वेलकम टू वीडियो। आप सबका स्वागत है। आज हम नई मांगा स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी स्टोरी शुरू होती है जहां पर यह स्टोरी फोकस करती है मुरिम वर्ल्ड पर। और तभी हमें दिखते हैं बड़े बड़े पहाड़। और तभी एक बंदा दिखता है जो एक पहाड़ के चोटी पर खड़ा है और वो सोचता है, इन पहाड़ को देखकर मुझे पुराने दिन याद आते हैं और मुझे वो दिन ज्यादा याद आ रहे हैं जब मैं सपने देखा करता था मार्शल आर्टिस्ट गॉड बनने के। वो एक ऐसा ड्रीम था जो मुझे पता था कि मैं आसानी से नहीं पा सकता, पर मैं करना चाहता था। और जब भी मैंने किसी को मेरा ये ड्रीम बताया तब तब लोगों बस मुझ पर हंसे और मुझे वो किसी पागल के जैसे समझने लगे थे। पर मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और मैंने रात दिन ट्रेनिंग की मेरा कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि मैं कोई पागल आदमी हूं। पर मैं मेरा ड्रीम अचीव नहीं कर पाया। मुझे लगा था मेरी ट्रेनिंग काफी थी, पर अब ऐसा लगता है वो काफी नहीं थी। और तभी एमसी को कोई पीछे से आवाज देता है, तुम पागल डीमन। एमसी पीछे मुड़ के देखता है और तभी हमें दिखता है उस इंसान के पीछे बहुत सारे निंजा है। और वो बोलता है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और तुमने जो मुझसे हेवनली पर्ल चुराई है वो वापस करो। और उस इंसान की रैंक है, वो डीमन कल्ट लेफ्ट हैंड ओएफ इल्यूमिनेटिंग लाइट है। और तभी एमसी बोलता है, लेफ्ट हैंड इल्यूमिनेटिंग लाइट, क्या तुम देख नहीं सकते मैं बात कर रहा हूं? और तभी वो इंसान बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम वैसे भी अब मरने वाले हो। तुम बहुत भागे पर अब कहां भागोगे। तभी हमें एमसी के हाथ में एक रेड बॉल दिखती है और एमसी उसे नीचे की ओर करके बोलता है, क्या कहा तुमने, ये हेवनली पर्ल है ना? और तभी एमसी उसे बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे नीचे फेंक दूं? और वो इंसान ये सुनते ही बोलता है, मेरी गलती हो गई, तुम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करो। और तभी एमसी फिर से बोलने लगता है, मैं माइंड गेम, ट्रिकरी, स्ट्रेटजी, बैटिंग और लाइज में बहुत होनहार हूं और मैं किसी जाल में भी नहीं फंसूंगा कभी। और हाँ, मैं के ड्रिंकर भी हूं और लाइट बॉडी तकनीक में अचाप होने आसे ही नहीं पड़ता हूं। और तभी वो इंसान बोलता है, ऐसा बस तुम्हें लगता है। और एमसी उसके तरफ देखता है और वो आगे बोलता है, तुम कभी किसी जाल में नहीं फंसे ना से, क्योंकि कोई लड़त-धकी खुद को फाइन नर्स ही नहीं कर सकती थी तुम्हारा फेस देखकर। और इसीलिए हमें कुछ बदसूरत लड़कियां ढूंढनी पड़ी जिनसे हम तुम्हें फंसा सके। और सब दुनिया को पता है तुम कैसे हो। और तभी एमसी उसे फिर से धमकी देता है, क्या तुम चाहते हो मैं इसे फेंक दूं? और वो इंसान बोलता है, सॉरी, तुम कंटिन्यू करो। और एमसी बोलता है, गॉड ऑन एफ मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मैं पहले बना जैक ऑन एफ ऑल ट्रेड, और अब मैं क्या हूं, क्रेजी डीमन। और वो सब लोग एमसी की तरफ शॉक में देख रहे हैं, नौतिरे की है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहा है। और तभी वो इंसान बोलता है, तो तुम्हारी स्टोरी खत्म हो गई? और एमसी बोलता है, अभी नहीं, और अब पूरी लाइफ जीने के बाद मुझे सब मीनिंगलेस लग रहा है ओए। और जो टाइम मैंने वेस्ट किया ये सब करने में, गॉड एफ मार्शल आर्टिस्ट बनने में, दुनिया का हीरो बनने में। और तभी वो इंसान बोलता है, पर तुम थोड़ी कोई हीरो हो और तुम तो क्रिमिनल के लिस्ट में भी बहुत ऊपर आते हो। और तुम तो मुरिम यूनियन पब्लिक के एनिमी हो और तुम्हारा नाम क्रेजी डीमन भी हमने रखा है क्योंकि तुम क्रिमिनल्स के लिस्ट में सबसे ऊपर थे। और एमसी उसे फिर से वो बॉल दिखता है और बोलता है, क्या फेंक दूं? और वो इंसान बोलता है, मेरी गलती हो गई, माफ करना। और एमसी ठीक है बोलता है और वो बोलता है, तुम सब जैसे तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो, मतलब कि ये आइटम तुम्हारे सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने तो तुम्हारे इतने साथी भी मारे हैं ये आइटम लेके भागते वक्त, पर फिर भी तुम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो बहुत अच्छे से। और तभी वो इंसान बोलता है, तुम क्रेजी डीमन, तुम्हें मोटिव दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे कैसे भी यूज करो। और एमसी बोलता है, तुम्हारी ब्लड लस्ट देखकर मैं बता सकता हूं तुम मुझे मारना चाहते हो और मैं तुम्हारे डिसीजन का समझकर ये सब एक फाइट के साथ ही खत्म करूंगा। उससे पहले मैं इस बॉल को नीचे फेंक देता हूं क्योंकि इससे लेके फीटो करना थोड़ा हार्ड होगा। और ये सुनते ही वो इंसान डर जाता है और बोलता है कि मेरी गलती हो गई, मैंने मेरी इमोशनल साइड शो कर दी और यहां आवो हम बातचीत करके ये सुलझा लेंगे। और एमसी गुस्से में बोलता है, क्या बातचीत करके? तुम मुझे इतने दिनों से चेस कर रहे हो और उसमें भी तुमने मुझे रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं दिया है और तुम्हारे वह जैसे मैं ना खा सकता हूं ना सो सकता हूं।
और वही नहीं, मैं कहीं बैठकर हग में नहीं सकता। तुम्हें समझ रहा है वो कैसा लगता है? और तभी वो इंसान बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, पर वही हमारा गोल था और हेवेंस नेट वही करती है। और तभी एमसी उस बॉल को अपने हाथ में ले लेता है और ये देखते ही लेफ्ट हैंड बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और एमसी बोलता है, मैं जो अब करने वाला हूं उससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये बोलती ही एमसी वो पर्ल अपने मुंह में डाल देता है और ये देखकर वो इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है। और तभी एमसी बोलता है, इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है और इसका टेस्ट पीचेस जैसा है। और तभी वो इंसान बोलता है, तुम पागल आदमी, क्रेजी बीच, तुम वो खा गए। और तभी एमसी उसके तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारे तरफ देखकर लगता ही मैंने सही किया उसे खा के। और थोड़ा सा हंसता है और एमसी को ऐसा देखकर उस लेफ्ट हैंड को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑर्डर देता है, उसे मार दो, नहीं उसे जिंदा पकड़ो, मुझे उसे तड़पा तड़पा के मारना है और फिर उसकी बॉडी को मैं कल्ट लीडर के सामने पेश करूंगा। और ऐसा बोलते ही उसके सारे लोग एमसी की तरफ अपने वेपन लेके भागने लगते हैं। पर एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जगह पर ही खड़ा है। और तभी वो भी फाइट के लिए पोजीशन लेता है और जैसे ही एमसी पर अटैक होता है, एमसी वो अटैक डोज कर लेता है और उस आदमी को एक फिस्ट अटैक से बहुत दूर फेंक देता है। और तभी दूसरा आदमी एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोज करके उसे भी नॉक कर देता है। और तभी हमें दिखता है कि वो सब मिलकर एमसी पर अटैक कर रहे हैं, पर एमसी उनके अटैक बड़े ही आसानी से डोज कर रहा है। और तभी वो अपनी पावर यूज करके उन सबको एक एक करके मार देता है और ये देखकर डर के बाकी सब पीछे हो जाते हैं। और तभी एमसी बोलता है, ओए लेफ्ट हैंड ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट, और कितने टाइम तक तुम अपने अंडरलिंग्स को मरने देने वाले हो? और वो एमसी की तरफ देखता है, वो बहुत गुस्से में है। और तभी एमसी बोलता है, तुम ये तो नहीं चाहते कि मेरी ताकत काम हो जाए तुम्हारे अंडरलिंग्स फाइट करके और फिर तुम मुझे हरा के पूरा क्रेडिट ले लो? छोड़ो ये सब ट्रिका, वो मुझसे फाइट करो। और तभी वो बोलता है, ठीक जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें मेरे हाथों से खत्म करूंगा। और वो बाकी सबको पीछे हट जाने के लिए ऑर्डर देता है। उसका ऑर्डर सुनकर सब पीछे हो जाते हैं और एमसी बोलता है, तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो, तुम मुझे तभी क्यों नहीं फेस किया जब मैं मेरी पूरी ताकत में था? और तभी वो एमसी की तरफ भागता है और बोलता है, तुम अब चुप करो। और हमें दिखता है उसके हाथ में एक और बॉल बन रही है। और तभी एमसी भी अपना ऑरा यूज करता है और बोलता है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। और तभी एमसी के मुंह से थोड़ा खून निकलता है और एमसी सोचता है, इंटरनल एनर्जी यूज करने से मेरी इंजरी ओपन हो गई फिर से। पर फिर भी आज भले ही मैं यहां मार ही क्यों ना जाऊं, मैं इस लेफ्ट हैंड इल्यूमिनेटिंग लाइट को अपने साथ ले जाऊंगा। और तभी वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। उनके अटैक से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है, जिसके वजह से सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और तभी हमें बहुत ज्यादा धुआं दिखता है और तभी उस धुएं में से एमसी उड़ता हुआ बाहर आता है और उसके मुंह से बहुत खून निकलता है। और तभी वो सोचता है, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं उसे मेरे करंट बॉडी से नहीं संभाल सका?